अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो पर जलवा दिखाएगा मेड इन सीतापुर प्रोडक्ट। हमारा नेक्स्ट टारगेट ये है कि इन सारे प्रोडक्ट्स को घर घर तक पहुंचाना। तो अभी हम उनको सबको अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे उनका एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने वाले हैं। उनको सबको लिस्ट करवाएंगे जिससे उनके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मार्केट तक और लोगों तक पहुँच सके। सबसे सुंदर पीएम आवास को मिलेगा पुरस्कार। पर जो जितना सुंदर घर बनाएगा उसको वो हम अवार्ड देंगे। सीतापुर की 12 लाख आवाम हुई आयुष्मान। सेम अचीवमेंट को हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे कि हम प्रदेश में पूरा जनपद सीतापुर टॉप पर चल रहा है। हम 12.5 लाख कार्ड्स बना चुके हैं। हमारा टारगेट 24 लाख का है। सो वी आर होपिंग कि हम जल्दी ही अपना जो रेस्ट टारगेट है उसको अचीव करेंगे। पीएम आवास शौचालयों का होगा औचक निरीक्षण, खामियों पर होगी रिकवरी। सबसे पहले वही बोलेंगे कि जो भी ये भ्रष्टाचार करेगा उनको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। जो कठोर से कठोरतम उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सेकेंडली बेटर मॉनिटरिंग की जाएगी कि जो हमारे जियोटैग फ़ोटोज़ होते हैं शौचालय के वो स्पष्ट आएँ और जो लाभार्थी है वो उन फ़ोटोज़ में दिखे, जिससे ये क्लियर हो कि हाँ ये शौचालय सच में बना है या नहीं बना है। और हम रैंडम वेरिफिकेशन भी करवाएंगे कि शौचालय की रैंडम वेरिफिकेशन हो और यदि कहीं भी गलत पाया जाता है तो प्रॉपर वसूली भी होगी, साथ में साथ उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी जो इसमें गलत पाया जाएगा। टूटी सड़कें, गंदी नालियां नहीं होंगी, गांवों की पहचान। जैसा कि हमारे कहीं ना कहीं हमारा परसेप्शन रहता है कि हम गांव में जाएंगे तो रोडों पर पानी भरा होगा, नाली का गंदा पानी बह रहा होगा। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि हमारे जितने भी गांव हैं वहाँ पर पक्की सड़कें आएँ, पक्की नालियाँ बने। तो इसलिए जो गांव का जनमानस है उनको कभी भी ये परेशानी ना आए। उम्मीदों के साल 2024 की कड़ी में बात आज सीतापुर के विकास की। बात अगर विकास की है तो शुरुआत असली भारत यानी कि गांवों से होती है और गांवों के विकास का जिम्मा संभाल रही सीतापुर के मुख्य विकास अधिकारी ने नए साल के डेवलप का प्लान आई इंडिया के साथ साझा कर अपने विजन को ओपन किया। गांवों की सड़कों से लेकर पीएम आवास तक, अमृत सरोवर से लेकर खेल के मैदान तक और आयुष्मान से लेकर गौशाला तक हर क्षेत्र में विकास के ग्राफ पर खुलकर चर्चा हुई। यही नहीं, स्मार्टफोन से गवर्नमेंट सॉल्यूशन और मेड इन इंडिया की पहुंच को स्मार्ट बनाने को लेकर सीतापुर की सीडीओ निधि बंसल से आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर ने सब कुछ जाना। तो आइए देखते हैं ये खास बातचीत। उम्मीदों का साल 2024 सीतापुर के ग्रामीण क्षेत्रों में क्या कुछ होना है। कहते हैं कि गांव का जब विकास होगा तभी देश का विकास होगा और उस गांव के विकास की जिम्मेदारी जिले के सीडीओ पर रहती है। तो हम आ पहुंचे हैं सीतापुर की मुख्य विकास अधिकारी निधि बंसल जी के पास। उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि 2024 में 56 लाख आबादी वाले सीतापुर जनपद को क्या कुछ खास मिलने जा रहा है। तो पहले तो नए साल की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। मैं सबसे पहले यही बोलना चाहूँगी, जैसे हमारे सीआरडी सर बोलते हैं कि कोई भी गांव है उसमें जो बेसिक मूलभूत सेवाएं होती हैं वो होती है एक नाली और एक सड़क। जैसा कि हमारे कहीं ना कहीं हमारा परसेप्शन रहता है कि हम गांव में जाएंगे तो रोडों पर पानी भरा होगा, नाली का गंदा पानी बह रहा होगा। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि हमारे जितने भी गांव हैं वहाँ पर पक्की सड़कें आएँ, पक्की नालियाँ बने। तो इसलिए जो गांव का जनमानस है उनको कभी भी ये परेशानी ना आए। उसके बाद हम बच्चों की एजुकेशन पे फोकस करेंगे। अभी हमारे पास काफ़ी एनजीओज़ थे जो डिफरेंट सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर में ही अलग अलग लेवल पर। तो अभी हम उनके साथ एक बैठक करने चाह रहे हैं जिससे कि एनजीओज़ हैं उनको एक दिशा मिले, क्योंकि अभी हम जो देख रहे हैं कि एनजीओज़ काफ़ी साइलोज़ में काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम
रूरल सेटअप में ही जाएंगे। तो हमने अभी जब हम नैमिष की होली यात्रा का पड़ाव हम जब देख रहे थे, तब हमने देखा कि हमारे काफ़ी पड़ाव की इतनी सुंदर सुंदर बिल्डिंगें हैं, बट वो अभी यूज़ में नहीं है। वो सिर्फ पड़ाव वाले दिन एक दिन खुलती हैं और फिर उनका पूरा रिनोवेशन कराना पड़ता है, क्योंकि वो साल भर बंद होती हैं। तो इसी आइडिया को लेकर के हमने अभी एक सूचना मंगाई है सारे विभागों से कि आपकी जितनी भी अनयूज्ड बिल्डिंग्स हैं उनकी सूचनाएं हमको दें, क्योंकि हम चाहेंगे कि इतनी जो बिल्डिंग्स हैं उनको मेनली वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स, गर्ल्स हॉस्टल्स और बेसिक मिनिमम रीडिंग रूम्स और लाइब्रेरीज़ में कन्वर्ट किया जा सके, या फिर हम धर्मशालाओं में भी उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट है। थर्ड, हम वाटर कंजर्वेशन पर जाएंगे, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट पर जाएंगे। हमने अभी एक कमिश्नर मैम के दिशा निर्देश में एक हमारी वर्कशॉप हुई थी, जो हमारे लेकमैन ऑफ इंडिया हैं आनंद मालिकवाड़ जी, उन्होंने बताया था कि कैसे नेचुरल वे से हम लेक्स को, पॉन्ड्स को रिजोनेट कर सकते हैं, जिसमें बहुत कम पक्का काम होता है, सारा कच्चा काम होता है, और जो सारा एम्बैंकमेंट पे होता है वो नेचुरली प्लांटेशन से किया जाता है। तो अभी हमने ऑन स्टार्टर बेसिस पर हमने सारे ब्लॉक्स के 2 पॉन्ड्स 2 हेक्टेयर के आसपास जो हैं बड़े बड़े सिलेक्ट किए हैं, और उसमें हमने काम करना शुरू कर दिया है। ऑलरेडी उनकी पैमाइश भी हो गई है, और अभी हम जल्द ही उनको, जो हमारे लेकमैन ऑफ इंडिया उनके विज़न के आधार पर उन सारे पॉन्ड्स को हम डेवलप करेंगे कि जिससे गंदा पानी तालाब में ना जाए। और इसकी कहीं ना कहीं हमें प्रेरणा हमारे ही जनपद के एक नाथूपुर ग्राम पंचायत है, वहाँ पर एक अमृत सरोवर बनाया गया है। वहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट को वहाँ रिप्लिकेट किया गया है ब्लॉक महमूदाबाद में, सेम वो करेंगे। और फिर वापस हम गांव में आएंगे। तो एक चीज़ हमने जैसे बताया कि नाली और सड़क तो हमने बना दी, हम जो कोशिश करेंगे, साथ में हमने देखा है, जो आपने भी देखा होगा, कि जब पीएम आवास के घर बनते तो लोग ना तो उसको प्लास्टर कराते हैं, ना उसकी रंगाई पुताई करते हैं। तो अभी जब थोड़ा ठंड कम हो जाएगी तो हम एक कंपटीशन लाने वाले हैं कि पेंट योर हाउस कंपटीशन। तो जो सबसे अच्छा अपना घर को पेंट करेगा, भले ही वो सस्ते मटेरियल से कर ले, फॉर बेसिक, जैसे हम भी ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए हैं कि हमारे जो घर वाले थे, दादाजी वगैरह थे, वो कलई से घर को पोतते थे। तो हमने यही बोला है कि आप भले ही कलई से पोतिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कलर जो स्टेनर है वो हमारा ग्राम विकास की टीम देगी, बट जो जितना सुंदर घर बनाएगा उसको वो हम अवार्ड देंगे। तो यही हमारे मेनली है। 2 बातें कह दी, उसको ज़रा मैं डिफाइन कर दूँ। एक तो सबसे बड़ी आपने बात की, चूँकि सीतापुर देश का पहला ऐसा जनपद है जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास मिले हैं, और दूसरी बात आपने 84 कोसी परिक्रमा को लेकर बड़ी बात कही आपने, जिसमें देश और विदेश के साधु संत आते हैं और 84 कोस की आज भी परिक्रमा करते हैं। लाखों लाख श्रद्धालु वहाँ पहुँचते हैं, परिक्रमार्थी पहुँचते हैं। जो पड़ाव स्थल हैं 11, उनके लिए आपने सोचा है कि वो पड़े रहते हैं, उनका उपयोग हो ताकि उचित रखरखाव हो सके, और उनका सही तरीके से जो है जब उनकी देखरेख होगी तो निश्चित तौर पर वहाँ ढेर सारी सुविधाएं भी मिलेंगी। यही बात है ना? यस, राइट, बिल्कुल सही बात है। तो हम कोशिश करेंगे यथासंभव हो कि वो बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल में आए। तो बाकी जो सबसे बड़ी बात कही, जिस पर फोकस बहुत कम रहता है, कि गांव में जो नालियां बन गई उनका पानी जो सड़कों पर आ जाता है, नालियां जो टूटी रहती हैं। जब हमारा गांव विकसित होगा, तभी कहते हैं ना देश विकसित होगा। तो फोकस असली ये रहेगा कि वो गांव जो जिसमें नालियों का पानी आ जाता सड़कों पर, वो दूर हो। ये मुख्य विकास अधिकारी निधि बंसल जी की प्राथमिकताओं में रहेगा। आपको बता दें कि 1599 ग्राम पंचायतें हैं सीतापुर में, और उनके मजरे हैं। उन सबको स्वच्छ बनाना, सुंदर बनाने का लक्ष्य रहेगा। अमृत सरोवर को लेकर बहुत सारे काम हो रहे हैं। आपने एक मॉडल के रूप में बताया कि उस मॉडल का इस्तेमाल किया जाएगा अन्य जगहों पर। तो अमृत सरोवर आप लोग बनवाते हैं अच्छे से। 2024 में पुरस्कार भी मिला है। यहाँ पर जिले प्रदेश के मुख्य सचिव जी आए थे, उन्होंने पीठ थपथपाई थी। बर्मी गांव है वहाँ पर, और उनके विभाग के मंत्री डिप्टी सीएम भी आए थे, उन्होंने भी तारीफ की थी। अब ऐसी तारीफ और आगे जाए, केंद्र तक बात पहुँचे, वो करने का क्या इरादा है? यही जो पुराने हमारे सीडीओ सर थे और अभी जो डीएम सर हैं, वो सेम उनकी लेगेसी आगे लेते हुए हम चाहेंगे कि हमारा पूरे
जनपद के हर एक ग्राम पंचायत में एक हमारा अमृत सरोवर हो, जहाँ जाकर के शाम को बड़े लोग जाकर के वार्ता करें, अपने फ़ोनों से बाहर निकाल के जो कम्युनिटी लिविंग होती है वो फील करें, हमारे बच्चे जाकर के वहाँ खेलें कूदें और लाइफ को एंजॉय करें। यही हमारा एक उद्देश्य रहेगा। आपने वो गांव देखा होगा, बर्मी गांव, वहाँ शहर के पार्क जो है उनसे कहीं बेहतरीन पार्क बना है। बहुत सारी चीज़ें जो शहर के लोग वहाँ अब जाने लगे गांव में, तो आगे चलकर अब गांव में भी पार्क की सुविधाएं या अन्य सुविधाएं मिलेंगी? बिल्कुल मिलेंगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही विज़न है। अभी भी हमारे पास आए जियोज़ आते रहते हैं कि एक खेल का मैदान और एक अमृत सरोवर हर ग्राम पंचायत में मिनिमम होना ही चाहिए। इसी उद्देश्य को, इसी विज़न को लेते हुए हम आगे काम करेंगे। आयुष्मान कार्ड को लेकर बड़ी सुविधाएं लोगों को मिलती हैं, खासकर उनको जो ज़रूरतमंद होते हैं उस समय। इसको लेकर फोकस भी सरकार का है, तो इसके लिए आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी बतौर सीडीओ? इसमें हमारी यही प्राथमिकता है। हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने पिछले 1 महीने में सबसे ज़्यादा कार्ड्स पूरे प्रदेश में बनाए हैं। हमने 2.5 लाख कार्ड्स 1 महीने में बनाए थे पिछले मंथ। सेम अचीवमेंट को हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे कि हम प्रदेश में पूरा जनपद सीतापुर टॉप पर चल रहा है। हम 12.5 लाख कार्ड्स बना चुके हैं। हमारा टारगेट 24 लाख का है। सो वी आर होपिंग कि हम जल्दी ही अपना जो रेस्ट टारगेट है उसको अचीव करेंगे। इसके अलावा अगर और बात करें हम आवास को लेकर या अन्य सुविधाओं की बात करें जो ज़रूरतमंद हैं, क्योंकि विकास भवन जब आता है कोई दूर दराज से तो उम्मीद लेकर आता है बहुत सारे लाभार्थी बनकर, तो उन लाभार्थियों को कौन कौन से लाभ दिलाने का 2024 में लक्ष्य है? हमारा उद्देश्य यही होता है कि कोई भी हमारे पास भले ही वो शिकायत करता हो या फिर कोई ज़रूरतमंद हो, यदि वो हमसे आवास की अपील करने आए कि मैडम हमको आवास दे दीजिए, तो हमारी कोशिश ये होती है कि यदि वो सच में नीडी है तो सिर्फ उसको आवास ना दे करके उसको जितनी भी कल्याणकारी योजना है उनसे भी लाभान्वित करें। फॉर एग्जांपल, यदि मेरे पास कोई दिव्यांगजन आते हैं, वो बोलते कि मैम हमको मुख्यमंत्री आवास योजना में आवास दिलवा दीजिए, तो आई इंश्योर कि उनको उनकी पेंशन भी मिले। आई इंश्योर कि उनको जो हमारे दिव्यांगजन अधिकारी हैं उनको एडेड इक्विपमेंट्स देते हैं वो मिले उनको। तो एज़ फार एज़ पॉसिबल हम उनको सारी योजनाओं से लाभान्वित करें। आपके निरीक्षणों को लेकर, ज़िले में आपके निरीक्षण होते हैं तो देखा जाता है वहाँ आप बहुत बारीकी से चीज़ों को देखती हैं और फिर उनको निर्देश देती हैं, तो एक बार में उनके लिए संदेश जो ब्लॉक स्तरीय अधिकारी हैं, जो ग्राम स्तरीय अधिकारी हैं, कि आप अगली बार जब निरीक्षण करें तो उनको किस किस प्रकार की कमियां न मिलें, कैसी बेहतर सुविधा बना लें। 2024 में आपका विज़न क्या है, क्या देना चाहती हैं, तो उनको अपने कर्मियों के लिए, अपने अधिकारियों के लिए? सबसे पहले मैं बोलूँगी कि आप जो आपका वर्किंग स्पेस होता है तो वो भी हमारा एक तरह से घर होता है, एक मंदिर होता है। तो फर्स्ट इज़ क्लीनलीनेस, कि मैं सबसे पहले चीज़ वहाँ जो देखती हूँ साफ़ सफाई देखती हूँ। तो इसलिए मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि औचक निरीक्षण करूँ, जिससे पता चलता है कि वहाँ साफ़ सफाई रेगुलरली होती है या सिर्फ मेरे आने की वजह से हुई है। सेकंड होता है हमारे डॉक्यूमेंट्स का रखरखाव। तो कोई भी ऑफिस हो, यदि उसके डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे से है, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली मेंटेन्ड हैं, तो एक अच्छी इमेज एक डिपार्टमेंट की देता है। थर्ड, कि जो विज़न और मोटो होता है किसी भी डिपार्टमेंट का, फॉर एग्जांपल हमारा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उसका यही है कि संपूर्ण रूप से ग्रामीण विकास और ग्रामीण जनमानस का विकास। तो उस पर भी हमारा फोकस रहता है कि जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं तो वो समय से पूरी हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, गुणवत्ता तरीके से पूरी हो रही हैं, नहीं हो रही हैं। तो यही हम मेन हमारे निरीक्षणों में रखेंगे। सीडीओ साहब, जो समूह हैं, ये देखा गया है कि होममेड पर बड़ा जोर है, मेड इन इंडिया, मेड इन सीतापुर, कई उत्पाद ऐसे बन रहे हैं, आपने देखा होगा, उसकी भी सराहना मुख्य सचिव साहब ने की थी देख करके। ऐसे समूहों को बढ़ावा देने के लिए 2024 में आपके पास क्या क्या है? यही बोलना चाहेंगे कि जो हमारे पहले सीडीओ सर थे, अक्षत सर, वो ऑलरेडी एक जनपद सीतापुर के भी जितने भी समूह के प्रोडक्ट्स थे उनके लिए उन्होंने ब्रांड आइडेंटिफाई किया था, नैमिष ब्रांड, जिस पे मोस्टली हमारी सारी जो समूह की महिलाएं हैं उस नैमिष ब्रांड से अपने प्रोडक्ट्स बेचती हैं, बनाती हैं। हमारा नेक्स्ट टारगेट ये है कि इन सारे प्रोडक्ट्स को घर घर तक पहुंचाना।
तो अभी हम उनको सबको अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे उनका एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने वाले हैं। उनको सबको लिस्ट करवाएंगे जिससे उनके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मार्केट तक और लोगों तक पहुंच सके। एक नई शुरुआत आज आपके विकास भवन में हुई, महत्वपूर्ण बैठक हुई है। उस बैठक को लेकर क्या एजेंडा है, भविष्य में क्या सीतापुर वासियों को मिलने जा रहा है, किस पैटर्न पर काम होने जा रहा है? आज हमारे यहाँ एक बैठक हुई थी। हमारे एक टॉप प्रोफेसर जेफरी शैक, निरुपम वाजपेयी सर, ये दोनों द्वारा जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं वो आज हमारे जनपद सीतापुर में हमारे विकास भवन में आए थे। उनके साथ हमारी डीएम सर के साथ बैठक हुई थी। तो बेसिकली हमारा जो उत्तर प्रदेश जो प्रदेश है उसमें हम पायलट बेसिस पर उन्होंने सीतापुर को चुना है। तो जो उनका विज़न है जो उनके प्रोजेक्ट का वो ये है कि मोबाइल टेक्नोलॉजी से आप कैसे गवर्नमेंट सॉल्यूशंस लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो उन्होंने इसके लिए इनिशियली 4 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया है: एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन और चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इन 4 सेक्टर्स में वो आगे काम करने वाले हैं। नेक्स्ट मंथ से वो यहाँ आएंगे अपना बेसलाइन सर्वे करने के लिए। डिपेंडिंग ऑन बेसलाइन सर्वे वो आगे अपनी प्रोजेक्ट की गाइडलाइंस बनाएंगे। तो लगभग किस प्रकार की सुविधाएं देने का इरादा है? बेसिकली जो उनका मोटो है वो ये है कि जो हमारे फील्ड लेवल वर्कर्स हैं, आशा हैं, आंगनवाड़ी हैं, टीएसीज़ हैं, टीचर्स हैं, वो अपने स्मार्टफोन से कैसे अपनी जो सर्विसेज हैं उनको और अच्छा बना सकते हैं, रियल टाइम में डेटा कलेक्शन कर सकते हैं, रियल टाइम में सॉल्यूशंस कैसे प्रोवाइड करा सकते हैं, यही उनका विज़न है। इसके अलावा सरकार का बहुत फोकस गौ संरक्षण को लेकर है। गौशालाओं की अगर बात करें तो उनको बेहतर बनाने का है। बहुत सारी अव्यवस्थाएं समय समय पर आती रहती हैं, लेकिन 2024 में गौशालाओं का स्वरूप बदले, गौ संरक्षण और बेहतर तरीके से उनका हो सके, क्या है कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट? सबसे पहले हमारा जो प्रोजेक्ट है कि अभी भी हमारे पास जितनी गौशाला हैं वो कम पड़ रही हैं। वी हैव नियरली 180 गौशालाएँ हैं। तो हमारा अभी पहला टारगेट है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लैंड आइडेंटिफाई कर रहे हैं एसडीएम्स के थ्रू, जिससे हम ज़्यादा गौशालाएँ खोल सकें। सेकेंडली हम चाहते हैं कि हमारी जो गौशाला हैं वो सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पे बने। तो हमने यही प्लान आउट किया हुआ है कि जो उसका गोबर होता है या गौमूत्र होता है उससे कैसे अच्छे अच्छे नए नए हम वेंचर्स और नए नए प्रोडक्ट्स बनाएं, जिससे गौशालाओं की सेल्फ आमदनी होने लगे और गौवंश का ज़्यादा अच्छा रखरखाव हो सके। ये भविष्य में ये माना जाए कि जो गौशालाओं को लेकर तमाम दिक्कतें होती हैं वो भी दूर होंगी और बेहतर तरीके से उनका देखभाल हो सकेगी। एग्जैक्टली अभी जैसे गौशाला कहीं ना कहीं प्रधान को, सचिव को एक बर्डन फील होती है, तो हमारा एम यही रहेगा कि वो बर्डन ना बन करके एक पूंजी बन जाए कि उससे लोगों को लगे कि हम अच्छी ग्राम पंचायत के लिए आमदनी जुटा पा रहे हैं, लोगों को बेहतर सुविधा दे पा रहे हैं और साथ में साथ हमारे गौवंश की हम अच्छी देखभाल कर पा रहे हैं। तो हम इसको एक प्रॉफिटेबल वेंचर में कन्वर्ट करना चाहेंगे। सीडीओ साहब, आपका अब तो भ्रमण भी काफ़ी इलाकों में हो चुका है, समीक्षाएं भी लगभग आपने कर ली होगी। सीतापुर में क्या आयाम देखती हैं आप विकास के, और बेहतर कैसे बने? चूँकि अधीनस्थ जो होते हैं उनको एक आपका अगर निर्देश जाता है तो निश्चित तौर पर एक उसी ढर्रे पर काम करना शुरू करते हैं। तो आप क्या महसूस करती, राजधानी से सटा हुआ सीतापुर है, हम इसको और कितना बेहतर करें, जो यहाँ उच्चाधिकारी गण आएँ उनको लगे हाँ सीतापुर बदल चुका है? यस, बिल्कुल हम चाहेंगे कि हमारा सीतापुर जैसे मेनली ग्रामीण जनपद माना जाता है, तो हम चाहेंगे कि भले वो ग्रामीण हो पर जो मूलभूत सेवाएं हैं वो सारी 100% इंश्योर हों सारे गाँव में। और सबसे ज़्यादा जो रोज़गार है कि हमारा जो युवा वर्ग है, हमारी जो महिला हैं, वो अपने पैरों पर खुद खड़ी हो पाएँ। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि उनको हम हैंड होल्डिंग दें, उनकी ट्रेनिंग करवाएं, उनको फैसिलिटेट करें कि कैसे वो अपने खुद आय के साधन अपनाएं, जिससे उन्हें लखनऊ ना जाना पड़े, दिल्ली ना जाना पड़े रोज़गार के लिए। हम चाहेंगे कि वो जनपद सीतापुर में ही रह करके अच्छे से इस जनपद के विकास में अपना कंट्रीब्यूशन करें। सरकार का फोकस गाँव में शौचालय को लेकर बहुत है, और शौचालय में भ्रष्टाचार भी होता है या आवासों में भ्रष्टाचार होता है। अभी एक नज़ीर भी पेश की गई है
4 सचिवों को बर्खास्त करने की। अब ऐसा भ्रष्टाचार ना हो, ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, समय समय पर आपके द्वारा कार्रवाइयाँ भी हो रही, अभी भी हुई है, उनके लिए क्या आप कहेंगी, क्या संदेश है जो ऐसा करते हैं, दुस्साहस जुटाते हैं? सबसे पहले वही बोलेंगे कि जो भी ये भ्रष्टाचार करेगा उनको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, जो कठोर से कठोरतम उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सेकेंडली बेटर मॉनिटरिंग की जाएगी कि जो हमारे जियोटैग फ़ोटोज़ होते हैं शौचालय के वो स्पष्ट आएँ और जो लाभार्थी है वो उन फ़ोटोज़ में दिखे, जिससे ये क्लियर हो कि हाँ ये शौचालय सच में बना है या नहीं बना है। और हम रैंडम वेरिफिकेशन भी करवाएंगे कि शौचालय की रैंडम वेरिफिकेशन हो, और यदि कहीं भी गलत पाया जाता है तो प्रॉपर वसूली भी होगी, साथ में साथ उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी जो इसमें गलत पाया जाएगा। सीडी साहब, गांव में विकास का सबसे बड़ा दारोमदार बीडीओ पर और वीडियो पर, दोनों पर रहता है। बीडीओ के लिए क्या कहना चाहेंगे, वीडियो के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो हर मीटिंग में बीडीओ को यही बोलती हूँ कि आप कहीं ना कहीं ब्लॉक पर लेवल पर आप सीडीओ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे वीडियोस आते भी हैं काफ़ी बार कि मैम ये तो दूसरे डिपार्टमेंट का काम है, हम क्यों करें। फॉर एग्जांपल आयुष्मान कार्ड बेसिकली हेल्थ डिपार्टमेंट की स्कीम्स हैं, बट जैसा कि हम बताएंगे कि पिछले महीने जो 70-80% कार्ड्स बनाए गए थे वो ब्लॉक की टीम द्वारा, पंचायत सहायक द्वारा बनाए गए थे। तो हम उनको यही बोलते हैं कि बिंग सीडीओ, हम जैसे सारे डिपार्टमेंट्स को यहाँ पर जनपद पर देखते हैं, सेम चीज़ वीडियोस को भी अडॉप्ट करना है कि उनके ब्लॉक के अंदर जितने भी विभाग काम कर रहे हैं, भले ही वो सीडीपीओ हो या हेल्थ हो, कहीं ना कहीं आपको उनसे भी कोऑर्डिनेट करके ओवरऑल ब्लॉक का डेवलपमेंट देखना पड़ेगा। क्योंकि अगेन आई विल से कि हम लोग साइलोज़ में काम नहीं कर सकते, हमें सारे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन मॉनिटरिंग करके ही काम करना होगा। तो यूजली हम ये इंश्योर करते हैं कि बीडीओज़, सीडीपीओ, एमओआईसीज़, एग्रीकल्चर, इन सब के साथ वीकली एक बार मीटिंग ज़रूर कर लें, जिससे कि कुछ भी कहीं पे भी प्रगति में खराबी है या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो इंश्योर हो जाए। जनप्रतिनिधि, किसी भी विकास की प्रगति में जनप्रतिनिधियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। आप जनप्रतिनिधियों से क्या अपेक्षा करती हैं कि जो सीतापुर का विकास है वो अपने गति को पकड़े, तो उनसे क्या अपेक्षा करेंगी, उनसे किस प्रकार का सहयोग मांगना चाहेंगी? सबसे पहले तो हम जनप्रतिनिधियों से निर्देशन मांगना चाहेंगे कि सर आप लोग, सर या मैम, आपकी क्या अपेक्षाएं हैं हमसे, हमें ज़रूर बताएं, हम उस फील्ड में काम करेंगे। जैसा कि हम फिर से वही बोलेंगे कि हमारे जनप्रतिनिधियों की जो पहुंच होती है, आप पत्रकारों की तरह एकदम ज़मीन तक होती है। क्योंकि हम बीइंग अ सीडीओ, मैं भले ही हर गांव तक ना पहुंचूं, बट हमारे जनप्रतिनिधि हर गांव तक पहुंचते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। तो मैं आप उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि सर आपको कभी, सर मैम, कभी भी कोई समस्या आपको पता चलती है तो कृपया करके मुझे ज़रूर बताएं, और सर हम मिल कर के इस जनपद सीतापुर को विकसित और प्रगतिशील बनाएंगे। आखिर में सीतापुर की आवाम के लिए फिर आप क्या अपेक्षा रखती हैं और क्या करना चाहती हैं, अपने अधीनस्थों से क्या कुछ कहना चाहेंगी? सबसे पहले मैं जनपद वासियों से बोलना चाहूँगी कि सरकार आपको काफ़ी योजनाएं दे रही है जिससे आप लाभान्वित हो सकते हैं। तो आप भी अब थोड़ा सरकार को कंट्रीब्यूट करें, आप अच्छे रोज़गार के अवसर ढूंढें, अपने आप को पढ़ाएं, अपने आप की हेल्थ को अच्छा करें कि आप अच्छा खाएं, आप अच्छा स्कूल पढ़ने जाएं, अपनी ट्रेनिंग्स लें, और जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उनको यूटिलाइज़ करते हुए आप खुद अपने पैरों पर खड़े हों, दूसरों को रोज़गार दें, और कहीं ना कहीं अपनी खुद की मतलब एटलीस्ट आप उस मुकाम पर पहुंच जाएं कि आपको सरकार की सहायता की ही ज़रूरत ना पड़े, कि मेरा रोल ऑब्सोलीट हो जाए, कि मेरी आपको ज़रूरत ही ना पड़े। तो मैं सब जनपद वासियों से यही कहना चाहूँगी कि आप इतने विकसित, आपके इतने सक्षम बन जाएं कि आपको सरकार के सहयोग की शायद ज़रूरत ही ना पड़े। और अपने अधीनस्थ को यही बोलना चाहूँगी कि हम जब भी सर्विस में आते हैं, सर्विस को बोला ही जाता है पब्लिक सर्विस, तो मतलब हमारी ड्यूटी ही कहीं ना कहीं सर्विस ऑफ द पब्लिक ही होती है। तो आप यदि इसी विज़न से, इस माइंडसेट से यदि आप काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको रिज़ल्ट दिखेगा, और आपको जो एक इनर सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो बहुत ज़्यादा होगा रेदर देन आप जो भी स्थिरताएँ अपनी छवि में रखते हैं। बट यदि आप इस विज़न को वापस से इग्नाइट करेंगे कि आप किस विज़न के साथ इस सर्विस को ज्वाइन किए थे, तो इट विल हेल्प देम अ लॉट।
बिल्कुल। तो देखिए 2024 सीतापुर वासियों के लिए सीतापुर की मुख्य विकास अधिकारी निधि बंसल जी के पिटारे में क्या कुछ है और क्या जनता से उनका कहना था, और अपने अधीनस्थों को उन्होंने बहुत बड़ी सीख दी है कि वो कैसे अपने आप को अपनी नौकरी में प्रगति के रास्ते पर ले जा सकते हैं। तो जनप्रतिनिधियों के लिए भी बहुत बड़ी बात कही, और ऐसे में उम्मीद करेगी सीतापुर की आवाम कि 2024 में आपका जो सपना है वो जरूर धरातल पर उतरे और साकार हो। यही उम्मीद आई इंडिया की भी रहेगी। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।